मेरे प्रिय आत्मन, आज हमारा विषय है कि मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। देखो, मनुष्य और पशु पशु क्या है। पशु अपने संस्कारों, अपने प्रारब्ध के अनुसार जीता है। उसको अपना बोध नहीं है। कहते हैं कि अंधेरा, वो एक अंधेरे में जीतता है। लेकिन मनुष्य है, वो एक अपने चेतना के ऐसे तल पर आ पहुंचा है जिसके पास समझ है, विवेक है। मान लो अंधेरी रात है, अमावस्या की जैसी, और आप आंख बंद करके बैठे हुए हो रात को। अगर आप आंख खोल भी लेते हो तो भी अंधेरा ही है। ऐसे ही पशु हैं, वो अंधेरे में ही जीतते हैं। अगर उनसे कुछ गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो क्षम्य है, उनको हम दोष नहीं दे सकते। लेकिन मनुष्य है, वो एक चेतना के ऐसे तल पर, ऐसे आयाम पर आ पहुंचा है कि उसके पास विवेक है, समझ है। जैसे अगर वही आदमी जो आंख बंद कर रात को बैठा हुआ था, और अगर सुबह हो जाए तो प्रकाश आ जाएगा चारों तरफ, चिड़ियाओं की चहचहा हो जाएगी। लेकिन अगर वो भी फिर भी आंखें बंद करके बैठे रहे तो उसको हम क्या कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई मनुष्य जन्म लेने के बावजूद भी अगर वो पशुवत जीवन जीता है तो उसको आप क्या कहोगे। मनुष्य को चुनाव करने का पूरा अधिकार है। जैसी आंखें बंद करके जो बैठा हुआ था, उसको पूरा अधिकार है आंखें खोलने का, और वो देख सकता है। ऐसे ही मनुष्य को चुनाव करने का पूरा अधिकार है। मनुष्य सिर्फ एक चीज़ में ही स्वतंत्र नहीं है, वो है चुनाव न करने की स्वतंत्रता। चुनाव तो उसको करना ही पड़ेगा, यह मनुष्य की गरिमा है। अगर मनुष्य क्रोध करता है, हिंसा करता है, तो ये पुराने संस्कारों, जो क्योंकि मनुष्य भी तो पशु की योनियों से होकर गुजरा है, उसके जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं, जो उनका स्वभाव बन चुका था, उन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर वो विवश हो जाता है कभी कभी क्रोध करने में, हिंसा करने के लिए। लेकिन हम मनुष्य को क्षमा नहीं कर सकते, क्योंकि मनुष्य क्षमा है ही नहीं, क्योंकि उसका विवेक है, समझ है, उसको चुनाव करने का पूरा अधिकार है। अगर वो गलती करता है तो उसकी वो खुद ही जिम्मेवार है। ऐसे ही अगर आप अज्ञानता में जी रहे हो तो आप उसके लिए खुद जिम्मेवार हो। आज आप दुखी हो तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हो। आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप इस अंधकार से, इस अज्ञानता से बाहर निकलो। आप पशु नहीं हो, अब आप मनुष्य बन चुके हो। तो अब थोड़ी बहुत तो अपनी समझ को उपयोग करो। अगर अभी भी आप वही पशु प्रवृत्ति के अनुसार जीते हो तो आप पशु कहलाने लायक ही हो। आप थोड़ा जागो और अपने अज्ञानता से बाहर निकलो और उस अंधकार को दूर करो। यही तो मनुष्य गरिमा है। क्या फिर भी वापस पशु योनि में ही जाना है क्या, जो वापस उसी की तरह दोबारा हरकतें कर रहे हो। समझो अपने आप को, अपनी महिमा को जानो, पहचानो और उसका सदुपयोग करो। जो भगवान ने, जो ईश्वर ने आपको समझ दी है, जो विवेक दिया है, जो चुनाव करने का अधिकार दिया है, जो स्वतंत्रता दी है, क्यों नहीं इसकी सदुपयोग कर रहे। क्यों पशुवत जीवन जी रहे हो। शराब में, मदिरा में अगर आप पीकर आप ये सोचते हो कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, नहीं। शराब क्या करती है, बेहोशी लाती है। जो आपका विवेक है, जो बुद्धि है, उसको दबाती है, आपकी समझ को कुंठित करती है। क्यों क्यों आपका स्वभाव है, अच्छा लगता है कि आप वापस पशु की तरह जीना चाहते हो। वही अंधकार आपको प्रिय है, बिना चिंता रहित। क्या वापस पशु योनि में ही जाना है क्या आपको, कि वैसे ही पशु बनना है। अगर आप ऐसे ही अपनी बुद्धि का विनाश करते रहे, अपने विवेक और समझ का ऐसे ही दबाते रहे, तो आप वापस उन्हीं योनियों में फेंक दिए जाओगे
फेंकने वाला कोई और नहीं है। आपके अपना स्वभाव, आपका भी चुनाव यही है, आपका ही चुनाव है। आप अगर वापस अगर पशु योनि में जा रहे हो ना, तो ये भी आप ही का चुनाव है कि मनुष्य खुद चुनता है कि वापस मुझे फेंक दिया जाए। कोई ईश्वर या कोई नहीं, आपका स्वभाव, प्रकृति वो वापस फेंक देगी। समझो और अपने मनुष्य जन्म का ना सदुपयोग करो। जो अज्ञानता में जी रहे हो ना, इससे बाहर निकलो। ठीक है, समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता था। धन्यवाद।